हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इस वीडियो में हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। सो व्हाट इज द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होती है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होती है वो ऐसी मेथड होती है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो बर्थ जो होते हैं, बेबी के बर्थ जो होते हैं उसको रोका जाता है। ठीक है, तो कंट्रासेप्शन का मेन एम होता है कंट्रोल बर्थ। ठीक है, बर्थ का कंट्रोल करना बाय द यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? कॉन्ट्रासेप्शन एम्स टू कंट्रोल बर्थ बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव के थ्रू बर्थ को कंट्रोल करना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहलाती है। An ideal contraceptive should be user friendly, easily available, effective and reversible with no or least side effect। एक आइडियल, एक आदर्श जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होती है, एक अच्छी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वही मेथड होती है जो यूज़र फ्रेंडली हो, लोगों को यूज़ करने में आसानी हो, इजीली अवेलेबल हो, इफ़ेक्टिव हो और रिवर्सिबल हो विदाउट या बहुत कम एटलीस्ट साइड इफ़ेक्ट के साथ में हो। ठीक है, तो जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं हो, ऐसी जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होती है वो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहलाती है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रेजेंट है हमारे पास में। कौन कौन से हैं? फर्स्ट, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव में भी डिफरेंट टाइप के आते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड, बैरियर मेथड। इंट्रायूटेराइन डिवाइस मीन्स आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड लास्ट सर्जिकल मेथड्स। सो इन this method we are going to discuss in detail. So dear student, are you ready for the study, that detailed study of the contraceptive method? Okay, चलिए let us start. Students, now we are going to discuss about all contraceptive methods in detail. So firstly we will take first method, natural method. So what is the natural method and in which principle it is working? So we will discuss now. It works on the principle of avoiding chances of ovum and sperm meeting. ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है नेचुरल मेथड? ये नेचुरल मेथड जो स्पर्म और ओवम की जो मीटिंग होती है उसको अवॉइड करने के प्रिंसिपल पर ये वर्क करती है। सो देयर आर फर्दर नेचुरल मेथड्स। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट दैट पीरियोडिक एब्सटिनेंस। पहले हम मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, पीरियोडिक एब्सटिनेंस के बारे में। It is a method in which couple avoid or abstain coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected। इस मेथड में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल के बीच में जो कोइटस होता है उस कोइटस को 10 to 17 डेज में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 to 17 डेज में क्या किया जाता है, कपल के थ्रू अवॉइड किया जाता है। मतलब कोइटस नहीं किया जाता है, उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उसको अवॉइड किया जाता है 10 से 17 दिनों के बीच में। इन बिटवीन क्या होता है, 10 to 17 डेज ओवुलेशन विल बी ओकर। इन दिनों में क्या होता है, ओवुलेशन ओकर होता है, ओवुलेशन होता है। तो इस टाइम पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। इस वजह से कपल के थ्रू क्या किया जाता है, 10 to 17 डेज में कोइटस को अवॉइड किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, दैट इज द पीरियोडिक एब्सटिनेंस। Second method, withdraw or coitus interruptus. So what is the withdraw or coitus interruptus? In this method, male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation to avoid insemination. इस दौरान क्या होता है, विड्रो और कोइटस इंटरप्टस में कि जो मेल पार्टनर होता है वो मेल पार्टनर बिफोर द इजैकुलेशन से पहले
फीमेल की वेजाइना से पेनिस को क्या कर लेता है, बाहर निकाल लेता है या रिमूव कर लेता है फीमेल के वेजाइना से, ताकि वो अवॉइड कर सके इंसेमिनेशन को। मतलब आप समझे कि क्या होता है कि जो मेल फीमेल का जो कोइटस होता है, कोइटस के दौरान क्या होता है कि इंसेमिनेशन होता है, सीमन रिलीज होते हैं मेल के पेनिस से फीमेल की वेजाइना में। तो जब एजैकुलेशन होने वाला होता है उसी टाइम पर मेल पार्टनर क्या करता है, अपने पेनिस को रिमूव या विड्रॉ कर लेता है फीमेल की वेजाइना से और इंसेमिनेशन को क्या करता है, अवॉइड करता है। यानी कि इजैकुलेशन जो होता है सीमन का वो फीमेल की वेजाइना में न होते हुए उसको बाहर किया जाता है। तो यही क्या होता है, विड्रॉ और कोइटस इंटरप्टस, यानी कि कोइटस को इंटरप्ट करना, रोक देना। ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट थर्ड मेथड, लैक्टेशनल एमिनोरिया। थर्ड मेथड है अपनी लैक्टेशनल एमिनोरिया। ड्यूरिंग दिस टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एब्सेंट। इस टाइम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होता है। इफेक्टिव फॉर 6 मंथ, साइड इफेक्ट्स आर नील, इट इज सेट टाइम फॉर कोइटस। अब लैक्टेशनल एमिनोरिया में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एब्सेंट होता है। अब क्यों एब्सेंट होता है? लैक्टेशनल एमिनोरिया को हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। देखिए, जो फीमेल की बॉडी से जब बेबी डिलीवर होता है, बेबी डिलीवर यानी कि पार्चुराइजेशन की प्रोसेस होती है, तो पार्चुराइजेशन की प्रोसेस के बाद में 6 मंथ का जो पीरियड होता है वो लैक्टेशन पीरियड होता है। ठीक है। लैक्टेशन पीरियड के दौरान मदर जो होती है वो बेबी को फीडिंग करवाती है, मिल्क फीडिंग करवाती है अपने ब्रेस्ट से। तो उस टाइम पर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होता है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल उस टाइम पर ऑकर नहीं होता है। तो ये इफेक्टिव होता है 6 मंथ तक, मतलब 6 मंथ तक का ये लैक्टेशन पीरियड होता है फीमेल के अंदर। तो इस टाइम पर कोइटस करना बिल्कुल ही सेफ होता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो ये तीनों मेथड्स जो है ये नेचुरल मेथड कहलाती है, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकेंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बैरियर मेथड और फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सो व्हाट इज द बैरियर एंड फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? लेट अस डिस्कस। दिस मेथड प्रिवेंट कॉन्टेक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम बाय बैरियर। ये मेथड स्पर्म और ओवम के कांटेक्ट को प्रिवेंट करती है बैरियर के थ्रू। इट इज़ अवेलेबल फॉर मेल एंड फीमेल। ये अवेलेबल होता है मेल और फीमेल दोनों के लिए। जस्ट लाइक फर्स्ट कॉन्डम्स। सो कॉन्डम्स इट इज़ अवेलेबल फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। बैरियर्स मेड ऑफ थिन रबर लेटेक्स शीट, सेल्फ इंसर्टेड एंड डिस्पोजेबल। बैरियर जो है वो थिन पतले रबर के बने होते हैं या लेटेक्स शीट के बने होते हैं। ये सेल्फ इंसर्टेड और डिस्पोजेबल होते हैं, मतलब खुद लगाने वाले, और डिस्पोजेबल होते हैं। इट इज़ अवेलेबल फॉर मेल एंड फीमेल। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं, यानी कि मेल कॉन्डोम्स भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं और फीमेल कॉन्डोम्स भी अवेलेबल होते हैं। कवर्स पेनिस इन मेल एंड वेजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल। ये मेल के अंदर केवल पेनिस को कवर करता है, जबकि फीमेल के अंदर जो फीमेल कॉन्डोम्स होते हैं उनमें वेजाइना और सर्विक्स दोनों कवर होते हैं। इट इज़ यूज सो दैट सीमन डू नॉट एंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? ये यूज़ किए जाते हैं ताकि सीमन जो है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंटर ना हो सके, अंदर न जा सके। इट ऑल्सो प्रिवेंट एड्स एंड एसटीडीज। ये ऑल्सो प्रिवेंट करती है एड्स और एसटीडीज को, मतलब कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो एड्स डिसीज़ है उसको, और एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो होती है उनको प्रिवेंट करती है। इसके अलावा एड्स के अलावा जो और भी एसटीडीज होती है जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, है ना, तो उन सारी डिसीजेस को ये क्या करती है? प्रिवेंट करती है। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ वी कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ मेल कॉन्डोम एंड फीमेल कॉन्डोम। मेल कॉन्डोम जस्ट लाइक इट ऐसा दिखाई देता है और फीमेल कॉन्डोम जो है वो इस टाइप से दिखाई देता है। सो डियर स्टूडेंट, यू हैव अंडरस्टैंड इट। स्टूडेंट, नाउ लेट अस डिस्कस सेकेंड बैरियर मेथड, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वोल्ट। अब हम डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वोल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे।
बेरियर्स मेड ऑफ रबर लेटेक्स, बेरियर किससे बने हुए होते हैं? रबर लेटेक्स से ये बने हुए होते हैं। इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स, ये कहाँ पर इंसर्ट किए जाते हैं? ये इंसर्ट किए जाते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जो कि सर्विक्स को क्या करता है? कवर करता है। ब्लॉक एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स एंड रीयूजेबल, ये क्या करते हैं? स्पर्म को सर्विक्स में जाने से रोकते हैं और ये रीयूजेबल होते हैं, मतलब इनको बार बार यूज़ किया जा सकता है। बट कॉन्डोम्स की जो हमने डिस्कस किया था कॉन्डोम्स के बारे में, तो कॉन्डोम क्या है? वो डिस्पोजेबल होते हैं, एक ही बार यूज़ होते हैं। बट सर्विकल कैप्स या डायफ्राम जो होते हैं उनको बार बार यूज़ किया जा सकता है। इन्हीं के साथ में कुछ इनके जैसे स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज, फॉर्म्स, ये सभी भी आते हैं एलोंग विथ दिस बैरियर्स। इस बैरियर्स के साथ में ये भी होती है स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज, फॉर्म्स वगैरह। तो ये जो स्पर्मिसाइडल क्रीम्स और जेलीज जो होते हैं ये एक केमिकल मेथड की तरह काम करते हैं, मतलब इनके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि स्पर्म को क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। That is the chemical method. They contains chemicals that destroy the sperm after they enter the reproductive tract of the female. क्या होता है कि जब वॉल्ट या डायफ्राम नहीं लगाए जाते तो इनकी जगह पर कुछ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स या जेलीज, फोम वगैरह यूज़ किए जाते हैं, जिनके अंदर की क्या होता है? केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स क्या करते हैं? स्पर्म को, जब स्पर्म उनके कांटेक्ट में आते हैं तो स्पर्म को क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। ये किल कर देते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ये जाने से, मतलब जब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंटर होते हैं मेल के पेनिस से, ये इजेकुलेट होते हैं, इंसेमिनेट होते हैं, और इंसेमिनेट होने के बाद में जैसे ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इंटर होते हैं तो इंटर होने के बाद में ये जो केमिकल्स होते हैं जैसे स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज, फोम, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इनके अंदर ये प्रेजेंट होकर जब ये स्पर्म के कांटेक्ट में आते हैं तो उसको क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब हम यहाँ पर सर्विकल कैप और डायफ्राम का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। दैट इज द सर्विकल कैप्स, इट इज इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड इट ऑल्सो इंसर्टेड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, डायफ्राम and cervical caps. Students, now we are going to discuss about third type of contraceptive method, intrauterine devices और IUDs. अब हम थर्ड contraceptive method intrauterine devices या IUD के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दिस डिवाइस इज ओनली यूज्ड बाय फीमेल, ये डिवाइस केवल फीमेल के द्वारा यूज़ किया जाता है। ये फीमेल के लिए ही होता है, मेल के लिए ये नहीं होता है। इंसर्टेड बाय डॉक्टर और नर्सेस इन द यूट्राइन थ्रू वेजाइना, ये डॉक्टर और नर्सेस के थ्रू वेजाइना से यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ठीक है। दे आर अवेलेबल एज, ये अवेलेबल होता है नॉन मेडिकेटेड आयोडीज के फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल लिप्स लूफ, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म का मतलब ये होता है कि ये स्पर्म का फेगोसाइटोसिस करते हैं, मतलब स्पर्म को अपने अंदर इंजेक्शन करते हैं और इंजेक्शन करके क्या करते हैं? उनको किल करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इनका फेगोसाइटोसिस की प्रॉपर्टी लिप्स लूप की या नॉन मेडिकेटेड आयोडीज की होती है, जो कि स्पर्म का फेगोसाइटोसिस करते हैं। नेक्स्ट, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, ऐसी आयोडीज जो कि कॉपर रिलीज करती है, ऐसी आयोडीज को हम क्या कहते हैं? कॉपर रिलीजिंग आयोडीज कहते हैं। तो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये क्या है? सभी कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के एग्जाम्पल से हैं। क्या करती है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज? कॉपर आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। ये क्या करते हैं? जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होती है ये कॉपर रिलीज करती है, और कॉपर रिलीज करके क्या करती है? जो स्पर्म की मोटिलिटी जो होती है उसको सप्रेस कर देती है, उसको कम कर देती है, और उसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है उसको भी कम कर देती है। मतलब कि स्पर्म जो है वो उसकी मोटिलिटी कम हो जाएगी तो वो वहाँ तक ओवा तक पहुँच नहीं पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। दूसरी उसके अगर वहाँ पर इन द केस वो पहुँच भी गया तो उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को ये कम कर देता है कॉपर आयन, जिसकी वजह से वो एक के जोना पेलोसिडा लेयर को ब्रेक नहीं कर पाता है, तोड़ नहीं पाता है, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा पाता है। आयोडीज इंक्रीजेस फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। ये आयोडीज की जो फेगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस होती है या जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी
कहाँ पर ये इंक्रीज करते हैं, यूट्रस के अंदर। मतलब फेगोसाइटोसिस का जो नेचर इनका होता है, ये यूट्रस के अंदर क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस को करते हैं और वहीं पर स्पर्म को अपने अंदर लेकर उनको डिस्ट्रॉय करते हैं या किल कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ वी कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर टी। ये कॉपर टी का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कॉपर लगा हुआ है और ये कॉपर आयन को रिलीज करते हैं और ये यूट्रस के अंदर फिक्स की जाती है, फीमेल के यूट्रस के अंदर फिक्स की जाती है डॉक्टर और नर्सेस के थ्रू। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आईयूडी इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। अब हार्मोन को रिलीज करने वाली आईयूडीज के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज द प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। इसका एग्जाम्पल है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज का प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म। ये क्या करते हैं, ये अनसुटेबल बना देते हैं यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए और सर्विक्स को होस्टाइल बना देते हैं स्पर्म के लिए। मतलब स्पर्म के लिए सर्विक्स को ये होस्टाइल यानी कि उसका एनिमी बना देते हैं, शत्रु बना देते हैं। आईयूडीज आर आइडियल फॉर फीमेल। ये आईयूडीज जो होती है ये फीमेल के लिए आइडियल होती है, आदर्श होती है, मतलब बहुत अच्छी मतलब प्रेगनेंसी को डिले करने वाली और बच्चों में अंतर रखने के लिए सबसे आइडियल आईयूडीज होती है टू डिले प्रेगनेंसी एंड स्पेस चिल्ड्रन। वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। ये जो आईयूडीज होती है ये वाइडली एक्सेप्टेड की गई लोगों के द्वारा इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली आईयूडीज होती है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फोर्थ मेथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सो व्हाट इज द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर पिल्स के थ्रू या टेबलेट्स के थ्रू मुंह से जो लिए जाने वाली जो मेथड होती है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहलाती है। तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। इस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में क्या किया जाता है, स्मॉल डोजेज लिए जाते हैं प्रोजेस्टेरोन के या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन के कॉम्बिनेशन वाले डोजेस पिल्स के फॉर्म में उनको लिया जाता है। फीमेल टेबलेट्स एंड सो कॉल्ड पिल्स, जो फीमेल टेबलेट्स होती है उनको हम क्या कहते हैं, पिल्स कहते हैं। टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज। ये कितने दिनों तक ली जाती है, मतलब कि मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट फिफ्थ डे से ये ली जाती है 21 डेज तक। ओके, पहले जो मेंस्ट्रुएशन का पहला 5वां दिन जो होता है उस 5वें दिन से ये स्टार्ट की जाती है और 21 दिनों तक ली जाती है, 21 डेज तक ये ली जाती है। इनिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन एंड अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म। ये क्या करते हैं, एक तो इनिबिट करते हैं ओवुलेशन को, ओवुलेशन नहीं होने देते हैं, और इम्प्लांटेशन को इनिबिट करते हैं। इम्प्लांटेशन मतलब यूट्रस को के अंदर इम्प्लांटेशन को रोकते हैं। एंड अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस, और जो सर्विकल म्यूकस जो सेक्रेट होता है सर्विक्स से उसको अल्टर कर देते हैं या मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्पर्म की एंट्री होती है सर्विक्स से वो प्रिवेंट हो जाती है। मतलब सर्विक्स से स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट कर देते हैं। वहाँ पर जो म्यूकस होता है उस म्यूकस की क्वालिटी को या क्वालिटी जो होती है उसको अल्टर कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इफेक्टिव लेस साइड इफेक्ट, फॉर एग्जाम्पल सहेली, मालाडी एंड मालायन। ये इफेक्टिव होता है और लेस साइड इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सहेली, मालाडी एंड मालायन आर द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। सो लेट अस डिस्कस इंजेक्शन और इम्प्लांट। प्रोजेस्टेरोन alone or in combination with estrogen used as injection or implant under the skin of female। इस मेथड के थ्रू क्या किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को फीमेल की बॉडी के अंदर इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करवाया जाता है या फिर उनकी स्किन के अंदर क्या कर दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है। एक्शन सिमिलर टू पिल्स, इफेक्टिव और लॉन्ग पीरियड। इनका जो एक्शन होता है पिल्स की तरह ही इनका एक्शन होता है। जो पिल्स का जिस टाइप से एक्शन होता है उसी टाइप से इनका भी एक्शन होता है। इफेक्टिव होते हैं और ये लंबे समय तक जो है इनका असर रहता है। प्रोजेस्टेरोन और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन और आईयूडीज। देखिए प्रोजेस्टेरोन या कॉम्बिनेशन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का या फिर आईयूडीज,
विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस आर इफेक्टिव एज इमरजेंसी। इमरजेंसी केस में क्या होता है कि इन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के हार्मोन के कॉम्बिनेशन या आईयूडीज का जब 72 घंटों के अंदर इमरजेंसी के केस में यूज़ किया जाता है, तो कोइटस के 72 घंटों के अंदर यूज़ किया जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और अच्छे रिजल्ट्स होते हैं इनके। मतलब ये प्रेगनेंसी को क्या कर देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं। दिस कॉन्ट्रासेप्टिव टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। तो ये किस केसेस में ज़्यादातर यूज़ की जाती है, मतलब कि 72 आवर्स जो रेप के केस में या जो अनवांटेड प्रेगनेंसी जो होती है, ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी रेप के दौरान जो होती है और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के दौरान होती है, तो 72 आवर्स उससे पहले क्या किया जाता है, इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को लिया जाता है, तो ये अवॉइड कर देती है पॉसिबल प्रेगनेंसी को। स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज emergency contraceptives. Emergency contraceptive, these method are used within 72 hours of coitus. ये मेथड यूज़ की जाती है 72 आवर्स के अंदर कोइटस के 72 आवर्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। कैजुअल इन अनप्रोटेक्टेड कोइटस, ये लापरवाही से जो किया गया कोइटस होता है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होते हैं, या तो प्रोजेस्टेरोन होता है या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन इनमें प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आईपील, for example IPIL is the emergency contraceptive. Now we are going to discuss next contraceptive method, सेवंथ मेथड सर्जिकल मेथड और स्टेरिलाइजेशन। अब हम नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, सर्जिकल मेथड और स्टेरिलाइजेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। इट इज़ यूज्ड बाय मेल और फीमेल बोथ टू प्रिवेंट फ्यूचर प्रेगनेंसी। ये मेल और फीमेल दोनों के द्वारा यूज़ की जा सकती है, या तो मेल के द्वारा यूज़ की जा सकती है और या फीमेल के द्वारा यूज़ की जा सकती है। इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, जो फ्यूचर की प्रेगनेंसी होती है उस प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये दोनों के अंदर की जा सकती है, सर्जिकल मेथड मेल और फीमेल दोनों के अंदर की जा सकती है। ब्लॉक्स गैमीट ट्रांसपोर्ट दस प्रिवेंट कंसेप्शन, ये गैमीट ट्रांसपोर्ट को रोककर क्या करता है, गैमीट ट्रांसपोर्ट को रोककर जो गर्भधारण या जो प्रेगनेंसी होती है उस प्रेगनेंसी को रोकता है। ओके स्टूडेंट, स्टेरिलाइजेशन इन मेल इज कॉल्ड वेसेक्टोमी। ये स्टेरिलाइजेशन की जो मेथड है ये मेल में यदि की जाती है तो इसे वेसेक्टोमी कहा जाता है, एंड फीमेल ट्यूबेक्टोमी, और फीमेल के अंदर की जाती है तो इसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। फर्स्ट डिस्कस वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी क्या है? वेसेक्टोमी, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू इंसिजन मेड ऑन स्क्रोटम। देखिए, वेसेक्टोमी में क्या किया जाता है कि एक वास्ट डिफरेंस जो होता है, वास्ट डिफरेंस का क्या किया जाता है, एक छोटा सा पार्ट कट किया जाता है, रिमूव किया जाता है उसको, और रिमूव करके टाई कर दिया जाता है। और ये टाई कैसे किया जाता है, ये स्क्रोटम में चीरा लगाकर, इंसिजन करके, किसके अंदर, स्क्रोटम के अंदर इंसिजन और उसके अंदर चीरा लगाकर क्या किया जाता है, वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है, रिमूव किया जाता है उसके कनेक्शन को, और टाई कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये प्रोसेस कहलाती है वेसेक्टोमी, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पर्म जो है, स्पर्म टेस्टिस के अंदर बनेंगे जरूर, लेकिन वो वास्ट डिफरेंस में आकर वहीं पर रुक जाएंगे, वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो गैमीट का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा और गैमीट फीमेल की वेजाइना तक नहीं पहुँच पाएंगे। इस वजह से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी और फ्यूचर प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या है? स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू इंसिजन ऑफ एब्डोमेन और वेजाइना। यहाँ पर ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब का एक स्मॉल पार्ट या तो रिमूव किया जाता है या फिर उसको टाइड अप कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। और ये कैसे की जाती है, या तो एब्डोमेन या
डायरेक्ट वेजाइना से की जाती है, या तो एब्डोमेन में चीरा लगाकर, जो पेट वाला हिस्सा होता है इसमें चीरा लगाकर, इसमें इंसिजन करके की जाती है, या डायरेक्ट वेजाइना से भी इसको किया जा सकता है। सो स्टूडेंट, नाउ लेट अस द डिस्कस दैट स्ट्रक्चर ऑफ वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेरिलाइजेशन मेथड और सर्जिकल मेथड। ये स्ट्रक्चर है सर्जिकल मेथड या स्टेरिलाइजेशन मेथड का। नाउ वी कैन सी द फर्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज द वैसेक्टोमी। हम फर्स्ट स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, ये किसका स्ट्रक्चर है? वैसेक्टोमी का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या करते हैं, जो मेल का टेस्टिस से जो ट्यूब जाता है, वास डिफरेंस जिसे हम कहते हैं, ये वास डिफरेंस को कट किया जाता है और कट करके उसको टाई कर देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, गेमीट का ट्रांसपोर्ट यहाँ पर रुक जाता है, गेमीट आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट आगे नहीं हो पाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये जो मेथड है ये वैसेक्टोमी कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर वास डिफरेंस को कट कर रहे हैं, इसलिए इस वास डिफरेंस को कट करके टाई कर रहे हैं, इस वजह से इसका नाम वास डिफरेंस के बेसिस पर वैसेक्टोमी रखा गया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी कैन सी दैट द ट्यूबेक्टोमी। ये स्ट्रक्चर किसका है? ट्यूबेक्टोमी का है, सेकेंड स्ट्रक्चर, जिसमें क्या करते हैं, जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें जो फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती है, दोनों फेलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, इसमें इनको कट करते हैं और कट करके टाई कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी स्पर्म आते हैं, ठीक है, अगर मेल फीमेल की कॉपुलेशन होती है और स्पर्म ट्रांसमिट होते हैं, तो यहाँ से गेमेट जो है या स्पर्म जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। फर्टिलाइजेशन हम जानते हैं, यहाँ पर एम्पुला स्टमक जंक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ट्रांसपोर्ट उनका नहीं हो पाता है, ट्रांसपोर्ट रुक जाता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाती है। तो यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब को हम कट करके टाई कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? ट्यूबेक्टोमी। मतलब फेलोपियन ट्यूब, ये ट्यूब वर्ड जो है, इस ट्यूब वर्ड के बेसिस पर इसका नाम रखा गया ट्यूबेक्टोमी। मतलब फेलोपियन ट्यूब को कट करके यहाँ पर टाई किया जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टू गेट फर्स्ट नोटिफिकेशन यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। So dear student, have a nice day and goodbye.